नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान काफी वक्त से जेल में बंद हैं। इसी बीच उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका ऐसा मानना है कि उनकी हत्या हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने बीते दिन अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका सीधा तौर पे जो जिम्मेदार होगा वो आसिम मुनीर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई जो पार्टी है, शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान पर खान को रिहा करने के लिए दबाव बनाने के लिए 5 अगस्त से पूरे देश में बड़े अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में है। वहीं इमरान खान ने अपने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हाल के दिनों में जेल में मेरे साथ होने वाला कठोर व्यवहार और भी बढ़ गया है। यही बात मेरी पत्नी बुशरा बीबी पर भी लागू होती है। यहाँ तक कि उनकी कोठरी का टीवी भी बंद कर दिया गया। हम दोनों के सभी बुनियादी अधिकार, चाहे वो मानवीय हो या कानूनी तौर पर सभी कैदियों को दिए गए हों, वो निलंबित कर दिए गए। इसके लिए जवाबदेही भी होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि वो पूरी तरह से जानते हैं कि एक कर्नल और जेल अधीक्षक मुनीर के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी को स्पष्ट निर्देश देता हूं कि अगर जेल में मेरे साथ कुछ भी होता है तो आसिम मुनीर को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उधर बालासोर में एक छात्रा जो 20 साल की थी, उसकी मौत हो गई थी। इसी घटना के मामले पर कांग्रेस और साथ ही करीब 8 विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर आज उड़ीसा में बंद का आह्वान कर दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। आज संयुक्त विपक्ष उड़ीसा बंद रख रहा है। इससे पहले उड़ीसा के बालासोर जिले में छात्रा की मौत के विरोध में विपक्षी बीजू जनता दल ने मंगलवार को बंद रखा था। इस दौरान बाजार, स्कूल बंद रहे और सड़कों पे गाड़ियां भी नदारद नजर आईं। आपको बता दें कि सोमवार को बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी। उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। अपने कॉलेज के विभागाध्यक्ष की ओर से कथित तौर पर लंबे समय तक यौन उत्पीड़न का सामना करने के बाद उसने खुद को आग लगा ली थी। वहीं औपचारिक शिकायत दर्ज कराने और प्राचार्य से मदद मांगने के बावजूद उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि यही कारण है कि दुखी होकर ये घटना हुई। और आपको बता दें कि ये घटना फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय में हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 18 जुलाई को बिहार के दौरे पे जा सकते हैं। साथ ही वो वहां करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वहां के लोगों को ये सौगात देंगे और साथ ही आपको बता दें कि वहां एक मैदान में वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। सत्ता संभालने के बाद से वो 53वीं बार राज्य का दौरा करने वाले हैं। राज्य में करीब 7,196 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उधर तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम हटवा रही है। इससे चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा और लोकतंत्र कमजोर होगा। प्रधानमंत्री के बिहार के दौरे को लेकर वहां सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, बीती रात उन्होंने जहां वो सभा होनी है, प्रोग्राम होना है, वहां का जायजा भी लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों से बातचीत भी की और कहा कि 8,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश को कई सौगातें भी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का भी अवलोकन किया। इस दौरान सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त, सांसद मदन राठौर, सीपी जोशी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शाह अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों और साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण और दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को 2,346 माइक्रो एटीएम का वितरण भी करेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से रिमझिम बारिश हो रही है, बीच में धूप भी निकल आती है, जिसके बाद उमस वाली गर्मी का माहौल भी बन जाता है। ऐसे में आज सुबह से मौसम ठंडा बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर तक गर्मी भी हो जाए। ऐसे में मौसम विभाग का क्या कहना है कि आज तेज बारिश होगी या फिर आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा बारिश हो सकती है, इन सब का अपडेट आपको दे देते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिन भर बादलों के साथ ही मौसम लगातार सुहावना बना रहेगा। बात करें ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद की, तो यहाँ हल्की बारिश होती रहेगी। उमस का कहर सबसे ज्यादा नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत गाजियाबाद में देखने को मिल सकता है।
हालांकि दिल्ली में उमस है, लेकिन दिल्ली में अचानक देर शाम मौसम बदल जाता है, जिससे ठंडी हवा चलने लगती है। उधर आईएमडी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक लगातार रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी। बारिश का दौर अभी दिल्ली एनसीआर में थमेगा नहीं, कभी हल्की तो कभी तेज बारिश लगातार आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि आईएमडी लगातार जो मौसम बदल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। बारिश होगी या नहीं इसका अपडेट भी वो आगे देता रहेगा। तो हमने आपको दिखाई ये सभी जरूरी खबरें और लगातार इनका अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।